अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इससे हम लोग वर्क डन निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे, ठीक है ना, पोटेंशियल निकालेंगे। बार मैग्नेट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस। बार मैग्नेट को अगर हम बार मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या करते हैं, रखते हैं, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, नोट करो, हम बताते हैं आपको। लाइट है कि क्या है, बार मैग्नेट को हम लोग कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, या हम इसको लिख सकते हैं, इतना पॉइंट को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक नीडल। दूसरे तरह के मैग्नेटिक बार मैग्नेट अगर हम प्लेस करते हैं, रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक नीडल, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपको यहाँ पर समझना है। चलो क्या हो जाएगा भाई, ए सेम एज इलेक्ट्रिक डायपोल है भाई, अगर वहां सही से पड़ा होगा ना तो एक चुटकी में बन जाएगा, यहाँ पर कुछ भी भार नहीं पड़ेगा, लगेगा सिर्फ कि हम लोग पन्ना पलट रहे हैं, ठीक ना, पेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पलट कर रहे हैं, ठीक ना, पुश कर रहे हैं और पलट कर रहे हैं, कुछ भी भार नहीं पड़ेगा, ठीक ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक नीडल उसको बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला, पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस ऑफ b, पोटेंशियल माइनस m डॉट b, दूसरा पोटेंशियल माइनस m डॉट b, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फार्मूला होता है डेल्टा यू फाइनल इनिशियल, यानी कि इसको लिख सकते हैं mb cos थीटा 1 माइनस ऑफ cos थीटा 2। बस आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, बस ये सब प्रूव होगा, जो स्पेशल हम क्लास लेंगे 12th का, तो उसमें हम लोग डिटेल से इसको प्रूव करेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं ना भाई, इसको अगर हम हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं mb cos थीटा, ठीक ना, mb cos थीटा। देखो आपको तीनों फार्मूला आपको याद रखना होगा भाई, तीनों फार्मूला आपको याद रखना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस ऑफ v, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस m डॉट v या mb cos थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, एक क्या है इनिशियल एंगल, एक क्या है फाइनल एंगल। देखो देखिए बात सबको समझ में आ गया भाई, अगर हम दिख रहा है ना, हाँ, अगर हम बार मैग्नेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं या दूसरे प्रकार के अगर हम मैग्नेटिक नीडल बोलेंगे, तो इसमें ये सब उपयोग करेंगे। ये पहला टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस v, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस m डॉट v या mb cos थीटा, और वर्क डन इज इक्वल टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और डेल्टा यू क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, आपस में सिमिलर होता है, इसलिए डेल्टा यू इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और आपको अगर हम इधर और पढ़ाते हैं नोट में, कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा, और m इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है ना भाई, q m l, पता है ना, दिख रहा है ना जी, हाँ, कितना टाइम हुआ, यहाँ पे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस m डॉट
पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। पहला पॉइंट इसी में स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कब होगा? पहला मोस्ट स्टेबल कब होगा? जब हम लोग थीटा इज इक्वल टू जीरो करेंगे। जब हम लोग थीटा इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल पोजीशन। यहाँ पर पढ़ लेते नहीं होगा ना भाई, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि थीटा वन जीरो या 80 डिग्री रखते हैं तभी हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू अगर हम लोग मोस्ट स्टेबल में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अगर हम जीरो रखते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस एम डॉट बी। देखिए ध्यान से, माइनस एम डॉट बी हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा? जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस एम डॉट बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। दिख रहा है भाई आप सबको? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मिनिमम। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? मोस्ट अनस्टेबल। मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल में क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस एम डॉट बी, एम बी प्लस हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। देखिए ध्यान से, आपको सब दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है। देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी। मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, यानी कि माइनस एम डॉट बी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मोस्ट अनस्टेबल है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पोटेंशियल पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। आपको इतना बात समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए, जल्दी से आगे पढ़ाते हैं आपको। एक क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको हम, सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें भी यही काम है, ठीक ना? अगर सही से पढ़ा है तो यहाँ पर कुछ भी भार नहीं लगेगा।